हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा और 6 और राज्यसभा एमपी जो हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन इसकी एक पॉलिटी एस्पेक्ट भी है। पॉलिटी एस्पेक्ट ये है कि क्या ये लोग सीट लूज करेंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। हम लोग इस क्लास में जानेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कौन से अमेंडमेंट से लाया गया, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट अस बिगिन। तो अगर आपने देखा होगा ये न्यूज, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, राघव चड्ढा एंड 6 आप राज्यसभा एमपी क्विट पार्टी सेट टू मर्ज विद बीजेपी। अब अगर आप वर्ड देखोगे इसमें लिखा है मर्ज विद बीजेपी, यही कीवर्ड है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इनके चांसेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, यस और नो। तो आपको शायद पता होगा कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज राघव चड्ढा जी जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे थे एटसेट्रा, और राघव चड्ढा जी को डेप्यूटी लीडर, राज्यसभा में जो डेप्यूटी लीडर उनसे रिमूव कर दिया गया था, और उनके बाद मिस्टर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया गया था। ओके, तो इनसे रिलेटेड चीजें हम लोग जानेंगे, और अशोक मित्तल जी भी जो है वो उन 6 आप एमपी में से जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सो लेट अस डिस्कस। तो इस पर जो है आम आदमी पार्टी की का रिएक्शन आया कि द रूलिंग पार्टी इज मिसयूजिंग ईडी एंड सीबीआई एटसेट्रा। तो हम लोग इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं जानेंगे ज्यादा, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। तो आपने देखा होगा 2 weeks 7 आप एमपीज इनसाइड स्टोरी ऑफ राघव चड्ढा लेड आप रेबेलियन। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। तो इसमें हुआ ये कि आपको पता होगा 5 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के जो डेप्टी लीडर थे राज्यसभा में राघव चड्ढा जी को, उनको हटा दिया गया था एज डेप्टी लीडर ऑफ द पार्टी, और उनकी जगह पर मिस्टर अशोक मित्तल को डेप्टी लीडर बनाया गया था। ओके, तो आपने देखा होगा। और फिर उनके बाद क्या होता है कि जैसे ही डेप्टी लीडर बनाया जाता है, उनके कुछ दिनों बाद उनके घर में ईडी रेड होती है उनके यहाँ, एंड आफ्टर दैट 10 days लेटर ही एक्चुअली ज्वाइंस बीजेपी। फिर उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। सो टोटल आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपी से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। तो ये न्यूज में था। ओके, और थोड़ा सा अशोक मित्तल जी के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज ये जो डेप्टी लीडर थे, जैसे ही राघव चड्ढा जी को हटाया गया तो उनको डेप्टी लीडर बनाया गया, और ये फेमस है बिकॉज ये चांसलर है और फाउंडर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। आपने सुना होगा, ये काफी फेमस यूनिवर्सिटी है पंजाब में, है ना। तो ये भी आप को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में। अशोक मित्तल फ्रॉम स्वीट शॉप रूट्स टू पार्लियामेंट पावर कॉरिडोर एंड नाउ स्विच 10 days आफ्टर ईडी रेड। तो ये न्यूज में था। अब हम लोग जानते हैं कि इन 6 और एमपीज में राघव चड्ढा के अलावा और 6 एमपीज कौन कौन है। तो टोटल 7 एमपीज हैं। सो राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, इनके बारे में लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिनको डेप्टी लीडर बनाया गया था आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में राघव चड्ढा जी को हटाने के बाद। उसके बाद बाकी लोग संदीप पाठक है, मिस्टर हरभजन सिंह, ये काफी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, राजेंद्र गुप्ता जी है, विक्रमजीत सिंह साहनी है, स्वाति मालीवाल, ठीक है। सो ये तो बेसिकली था कि आम आदमी पार्टी के पास टोटल 10 राज्यसभा एमपी थे, और 7 जो है उन्होंने मर्ज कर लिया बीजेपी में, ठीक है। तो यही न्यूज आ रहा है कि वो लोग ये डिफेंड कर रहे हैं कि उनका सीट लूज नहीं होगा ये डिफेक्शन लॉ के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डिफेक्शन कहते हैं किसको है, उसका डेफिनेशन क्या है। आप इस तरह समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आदमी है, उनका नाम XYZ, उनको किसी पार्टी ने टिकट दिया, ABC पार्टी ने, ओके, और ये जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, टिकट मिला, फाइट की इलेक्शन, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद ये कोई और पार्टी में चले गए, लेट्स से PQR पार्टी में, किसी और पार्टी में चले गए, तो इसको हम लोग डिफेक्शन कहते हैं, और इसको अनएथिकल माना जाता है जनरली स्पीकिंग, इसलिए कि किसी और पार्टी ने जब टिकट दिया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA बने, तो आप किसी और पार्टी में क्यों जा रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा हो गया था एक टाइम पर। तो उसके बाद जो है एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, खासकर उसको स्ट्रेंथन किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, राजीव गांधी जी के टाइम पर। और इससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि हो तो होलोहान वर्सेस जचीलो केस, वो भी हम लोग जानेंगे। सो 52nd अमेंडमेंट 1985 पास किया गया, जिसमें 10 शेड्यूल ऐड किया गया, और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड प्रोविजन और स्ट्रांगली डाले गए। हालांकि पहले से आर्टिकल 102 में कुछ हद तक बात मेंशन थी कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे कि अगर अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं पाया गया, एटसेट्रा। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ डिफेक्शन, ये जो है 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 से।
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से। तो 10 शेड्यूल पूरा सेपरेट प्रोविजन ऐड किया गया। इसमें लिखा गया प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कोई आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है, वो एज अ सिटिंग एमपी और एमएलए दूसरी पार्टी में चला जाए, तो उस केस में द पर्सन विल लूज द सीट। इसको आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एमपी और एमएलए हो और आप जिस पार्टी से इलेक्शन फाइट किए उस पार्टी से छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए, सो यू विल लूज द सीट, दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्शन, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए नहीं रहोगे। ओके, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि अगर मर्जर होगा पार्टी का तब डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन नहीं होगा, और मर्जर के लिए कम से कम 2/3 पार्टीज का 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। मतलब ये कि अभी 10 राज्यसभा एमपीज हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, अगर आप 10 का 2/3 निकालोगे सो ये आएगा 20/3, तो ये अगर आप रफली कह लो तो 7 के आसपास आएगा, राइट। और अभी क्या हुआ, एग्जैक्टली ये चीज हुई है कि 10 राज्यसभा के एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 7 इंक्लूडिंग टोटल अगर राघव चड्ढा जी को मिला ले तो टोटल 7 आम आदमी पार्टी के एमपी, ये इन्होंने डिसाइड किया हम बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे, और इसलिए ये 7 इस लॉ के हिसाब से हो सकता है डिस्क्वालीफाई नहीं भी हो। ओके, सो इसलिए ये न्यूज में था, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे कि 6 क्विट सेट टू मर्ज विद बीजेपी, यानी आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो मर्ज कर रहे हैं पूरे 7 एमपीज को ला करके, वो ये कह रहे हैं कि 2/3 है, इसलिए इसमें मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो इसमें खुद लिखा है 10 शेड्यूल में कि डिस्प्यूट अराइज होगा तो फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस। चेयरमैन अगर राज्यसभा के केस है और स्पीकर ऑफ द हाउस अगर लोकसभा का मामला है। तो यहां पर राज्यसभा का मामला है, सो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आप जानते होंगे। सो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये लास्ट ईयर ही इलेक्ट हुए थे, प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन इसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। क्यों, इसमें लिखा ना कि डिसीजन शैल बी फाइनल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बहुत फेमस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए जुडिशरी अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप चेयरमैन के डिसीजन से या स्पीकर के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हम 52nd अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में लाया गया था राजीव गांधी जी के टाइम पर, और इसमें बहुत सारे प्रोविजन, पहला तो 10 शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें डिटेल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएज ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऐड किया गया। डिफेक्शन मतलब आप जानबूझ के अपनी पार्टी का सदस्यता छोड़ रहे हैं, है ना, या आप एब्सटेन कर रहे हैं, जो पार्टी ने कहा उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, है ना। सो या अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं और 6 महीना बाद अगर आप, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जैसे 12 लोग को राज्यसभा एमपी को नॉमिनेट किया था, तो आप नॉमिनेट हुआ, अगर आप 6 महीने के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद ज्वाइन करते हैं सो यू विल लूज द सीट, है ना। अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और आप एमपी एमएलए बन गए, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस था, एक 1/3 वाला एक्सेप्शन था, वो खत्म कर दिया गया 91st अमेंडमेंट से, तो इसको हम लोग नहीं बात करेंगे। जो मर्जर वाला है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अगर 10 आपके एमपीज हैं तो इसमें से 2/3 यानी 7 अगर जाके बीजेपी में मर्ज कर जाएंगे सो उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, है ना, दैट इज व्हाट इट इज। और फाइनल डिसीजन स्पीकर लोकसभा के केस में और चेयरमैन राज्यसभा के केस में लेंगे, हालांकि ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। क्यों, बिकॉज किहोतो होलोहान वर्सेस जचुलू केस 1992 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस डिस्क्वालिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब यह है कि अगर चेयरमैन या स्पीकर ने कोई डिसीजन लिया तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, प्लीज रिमेंबर इट। जब भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है ये जजमेंट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों कहा कि हो सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बाद में इसको क्या इंटरप्रेट करें। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, हो सकता है जो बाकी आम आदमी पार्टी बची हो वो कहे कि नहीं, मेरा ही ओरिजिनल पार्टी, मेरे चेयरमैन के बिना डिसीजन लिया गया है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन। बट जनरली स्पीकिंग 2/3 एमपीज अगर मर्ज करते हैं दूसरे पार्टी में तो जनरली ये एक्सेप्शन है और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन जनरली नहीं होता है। लेकिन इट डिपेंड्स कि कोर्ट में अगर मान लीजिए मामला जाता है तो कोर्ट इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया। ओके, सो लेट अस सी क्या होता है आगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और इसी तरह के चैनल वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।